एक काम करो चुनाव तक, एक तो 2-3 गाने तो बंद कर दो आप, तो समझ गए कौन से, जिससे क्या लोग भड़क जाते हैं, वही एंट्री रे एंट्री। और सुनो, और वो गाने अगर बजाओ तो अपने मोहल्ले में बजाओ, बाहर मत करो, उससे नुकसान होता है, समझते तो नहीं तुम लोग। कर्ज मुक्त की बात जरूर करते हैं, राहुल गांधी भी कह रहा था कर्जा 10 दिन माफ कर दूंगा। कहाँ कर्जा माफ करते तो खुद की सजता खत्म करवा ली बिना बात के, कर्जा तो माफ हुआ। लेकिन हमने तो ये भी कहा कि लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं कोई राहुल के साथ नहीं हूं, लेकिन मैंने कहा लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, बोलने का अधिकार मिलना चाहिए। वैसे राहुल गांधी इस मामले में ठीक है कि कोई भी उसको कह देना कि साहब फला आदमी कांग्रेस छोड़ के जा रहा है, जाने दो, कह साहब वो बहुत बड़ा आदमी नुकसान हो जाएगा, होने दो, मेरे कुत्ते को बिस्किट खिलाऊंगा पहले, वो उसको लगे। भाई देश का दुर्भाग्य देखो, एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ ये भाई बहन है, ये कहाँ जाएगा देश, ये तो बताओ। अब तीसरी ताकतें करके लग रहा है या तो हमें कोई 500-400 साल की उम्र और मिले ताकि डाणी गाँव जाकर लोगों को समझाए। अभी 2-5 साल और घूम लेंगे करते। अब कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मीरा भाई जी अपना आप ही करेंगे, तेजाजी महाराज अपने आप करेंगे। अभी पहले राजस्थान को ठीक कर लें अपन, राजस्थान ठीक होगा तो अपन दिल्ली की बात करेंगे, और राजस्थान अपने ठीक नहीं हुआ तो गाड़ी पंचर हो जाएगी दिल्ली की तरफ। रतनगढ़ की सीट निकालनी है, चूरू में अगर आप 6 में से 3 सीट जिता दोगे ना आरएलपी को, तो भी आरएलपी 60 सीटों में चली जाएगी। 3 तो जिता दोगे क्या, और 6 की 6 दे दो तो 120 है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अकेले की राजस्थान में। हिम्मत रखो, हिम्मत कैसे रखो, जवान हो, एक काम करो चुनाव तक, एक तो 2-3 गाने तो बंद कर दो आप, तो समझ गए कौन से, जिससे क्या लोग भड़क जाते हैं, वही एंट्री रे एंट्री। और सुनो, और वो गाने अगर बजाओ तो अपने मोहल्ले में बजाओ, बाहर मत करो, उससे नुकसान होता है, समझते तो नहीं तुम लोग। वो तो दूसरे बजाते हैं, दूसरे लोग। मैं एक शादी में गया कोटा के अंदर, कोटा में एक शादी के अंदर गया, मीणा समाज की शादी थी, टोटल गाने जाटों के बज रहे थे, जाटों के। तो मैंने कहा साहब आप इतने प्रभावित हो, बोले जाटों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उस परिवार ने उन परिवार तो दूसरे बजाए जब मजा आता है, अपन तो कभी बजा लो। ऐसा काम करो कि दूसरे लोग उस बात को करें, और करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि हम लड़ाके हैं। गांव में अगर किसी गरीब आदमी को काम पड़ जाता है ना, किसी के मौत हो जाए, शादी हो, तो दूसरे न्याय नहीं करते, 5 रुपए देते, हमारे ही लोग हैं, शादी भी कराएंगे, उसके दिन भी कराएंगे, और क्या थारकन वो जो पैसा दे दीजिए, यही करते हैं अपन। फिर भी लोग अपने को नापसंद करते हैं, कारण ढूंढो, पता लग जाएगा। बच्चे सोशल मीडिया के बाद एक्टिव हुए, सही बात है, लेकिन गलत दिशा में भी जा रहे हैं। आपके इधर तो नहीं, लेकिन मेरे इधर तो बाड़मेर तक नशे की प्रवृत्ति, नए नए नशे आ गए, एमडी, इसमें इनसे दूर रहना है। कोई भी बेका के कह दे तेरे तो 5 लाख की कमाई करे, कहीं भी चले जाते हैं अपराध के अंदर, ऐसे काम थोड़ी करेंगे अपन लोग। अपने को बेखड़ा नहीं, गलत काम नहीं करना। चूरू अपना शांत इलाका होता था, राजगढ़ से लेके यहाँ बीच में कितने कत्ल कर दिए लड़कों ने एक दूसरे के, बताओ, जेलों में बैठे, टूल बन गए लोगों की। टूल नहीं बनना है, हम रखवाड़े हैं, हम रक्षक है हिंदुस्तान के, हमने रक्षा करी है। कई जातियों को नहीं, क्या ऐसे नहीं है। अभी थोड़े समय पहले की जातियां वो कह रही कि हम ही रखवाड़े थे, तो फिर हम क्या कर रहे थे, हम तो बहुत साल, हजारों साल पहले से थे भाई। लेकिन इतिहास हमारा नहीं लिखा गया, इतिहास लिखने वाले लोग दूसरे थे। हमारे तो महाराज सूरजमल जी और 1-2 इतिहास है, बाकी गोकुला जाट ने जो लड़ाई लड़ी, और आगरा के अंदर जो फवारा चौक बोलते हैं ना, फवारा चौक, क्या फवारा चौक क्या है, जहाँ गोकुला को मुगलों ने किस तरह काट के और फवारे चढ़ाए तो उसके ब्लड के, भाइयों वो गोकुला जाट था। बहुत हो गए इस देश के अंदर जिन्होंने शादत दी, लेकिन उन शादत का कहीं लिखा हुआ नहीं है, इतिहास लिखने वाले लोग नहीं थे। हम तो क्या कि सेमीफाइनल खेलते हैं और जीतेंगे, पहले कहते काउंटिंग चले और 1 राउंड बाकी रहे, पहले जीत को जुलूस काट लो, तो निकाल लेते जुलूस। आपको पता है सतीश जी पूनिया ने हरे भी जुलूस निकाल दिया था, पूछ लो इनको, प्रधान जी को। 12 छोरा खेल जीत का भाई साहब उठाए लो, कंधा मारे ले जा रहे हैं, जीत पूरा जयपुर में जुलूस काट लियो। पर फोन आए क्यों थे, हार का 400 वोटों आर पाच आ जाओ, क्या बोले हार। तो भोले होते हैं अपने लोग, भोले होते इसलिए नहीं समझ पाते, भोले होते जब तो हट गए मैदान, बीच में हट गए, नारे लगे मुख्यमंत्री कैसा हो कैसा हो, बन गए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं बनते मेरे भाई, लड़ना है और अपने तमाम उन लोगों को साथ रखना जो बाली जी कह रहे थे, जो आजादी से पहले जो जातियां 1952 के अंदर जिनकी अंगुली पकड़ के हम बूथ तक लेके गए, जिनके लिए लड़े, सादत दी, और राजस्थान में जागीरदारों का मुकाबला अगर किसी ने किया
तो जाट समाज ने किया, जाट जाति ने किया और जागीरदारों को घर बिठाया राजस्थान के अंदर, जागीरी प्रथा का अंत किया। तो भाइयों तब हमें सब लोग पसंद करते थे। राजपूत समाज के अंदर भी ऐसे जो मध्यम वर्ग के किसान थे वो भी जागीरदारी प्रथा से तंग थे। कई राजपूत नेताओं ने इस तरह की बात भी विधानसभा के अंदर की थी कि जागीरदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। भाइयों याद करो उन बातों को कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए, कहाँ होना चाहिए, कहाँ रह गए। हम साधन संपन्न है, सारी बातें, कहीं न कहीं कमियां हैं, अच्छाई भी बहुत है अपने अंदर, दिलेर है, सारी बात है, लेकिन सही सोच और समझ के साथ हमें आगे चलना है। मैं तो ये मानता हूं कि रतनगढ़ की सीट अगर आ जाए और नामांकी आ जाए नागौर में तो हो गया, फिर तो 120 है, तो गिन लो ना सीटें सारी। मैं तो टिप्स में राजस्थान, और ये मैं ही हूं जिसने लड़ने के बाद लोग ये कहने लगे कि इनका परसेंटेज बहुत है राजस्थान का। पहले गिनती कौन करता परसेंट करते थे क्या प्रधान जी, अब कह रहे यार 20% है, 22 लड़ रहे हैं ना, लड़ते हुए तुम दिखते हो जवान। और मैं आपको धन्यवाद इस बात का दूंगा जवानों को कि मेरी जितनी भी रैलियां हुई उसमें अपने अपने साधनों से आप लोग आए। मेरे कांग्रेस बीजेपी के नेता कहते साहब आपकी रैली में इतना खर्चा होता, कहाँ से लाते हो? मैं को लाता कहाँ से हो? मैं तो मंच की और बाकी व्यवस्था तो भाई साहब मदद करते हैं, आप लोग हो जाती है। और बाकी बच्चे सारी गाड़ियां बसें खुद के पैसों से लगा लगा गांव गांव से राजस्थान के अंदर आते हैं। आपने जितना मेरे लिए किया मैं धोखा नहीं दूंगा आपको, उससे ज्यादा आपके लिए करूंगा, इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। देश में आवश्यकता पड़ी आगे सेना को ठेके पे दिया, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली के प्रधानमंत्री को कहा प्रधानमंत्री जी हमारे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ। बहुत टेंशन में बीजेपी कि हनुमान को काबू कैसे करें। ईडी तो मेरे पास भेज नहीं सकते, क्या मिलेगा? 2-4 जोड़ी कपड़े मिल जाएंगे या जूते मिल जाएंगे, ईडी क्या करेगी? टाइम खराब करेगी अपना। सीबीआई आ नहीं सकती, क्या करेगी आके? इन चीजों से पहले ही निकल गए 2001 में, 20 साल पहले। ये सारी चीजें जो है लड़ वही सकता है जो डरता नहीं है। तो जिनके काम धंधे चलते हैं, इलीगल काम करते हैं, जिनके जमाई किसी का आईएएस हो, आईआरएस हो, बेटी आईएएस हो, आईआरएस हो, वो नहीं लड़ेगा। क्योंकि बेटी को मान लो तमिलनाडु लगा दे, फिर बेटे को लगा दो पोर्ट ब्लेयर, टिकाओ झारखंड, अरे साहब हमारे झारखंड मत कर। तो इतना ही दम होता है भाई। लड़ाई लड़ने वालों का इतिहास देखो। मेरा आप देखो 1998 के बाद किस तरह परिवार को खो दिया पूरा, कितना बड़ी जो आज आपके लिए खुश दिखते हैं हम लोग, लेकिन हमारी परिस्थितियां क्या है ये लोगों ने थोड़ी सोचा हनुमान जी किन परिस्थितियों में जीते होंगे, कैसे करते होंगे। मेरे मन में ये कि एक बार जो चुनौती स्वीकार की, लोगों के मुंह बंद करेंगे। पहले लोग कहते थे जब मैं बीजेपी झगड़ा करके बाहर आया ये क्या कर लेगा, दोबारा नहीं जीतेगा, जीत गया। और वसुंधरा का जो इलाज राजस्थान में किया ना, 80 गुजरों को वसुंधरा ने मारा, लेकिन गुजरों ने वसुंधरा की गाड़ी और वसुंधरा का दूसरा इंतजाम नहीं किया। ये हनुमान बेनीवाल ने भगाया था वसुंधरा को सड़कों पर जगह जगह। वसुंधरा खोप अगर किसी का था तो उसी का था, उसके दिमाग में कि हनुमान आ जाएगा, हनुमान आ जाएगी। वसुंधरा राजे को भी पता चला और गहलोत को भी पता है हर चीज का कि ये लड़ने वाला व्यक्ति है। लड़ने वाला व्यक्ति एक समय तक लड़ता है और उसके अंदर उम्र बाधा बन जाती है। अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब इस 23 के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए। और परिणाम किन जिलों से मिलेंगे? यही जिले हैं 12, 13, 15, 18 जिले। तो इन जिलों में हमें सीटें लानी है। सीटें कैसे आएगी? समीकरण से आएगी। अब आप सोचो कि सारे जाटों को खड़े कर दें तो वो तो फिर जीतेंगे नहीं। तो वोट दूसरी जातियों को भी चाहिए ना। सरदार शहर में भी हमारे 47,000 वोट आए। शहर में कितना बढ़िया माहौल था, जुलूस जिस दिन निकला हर कोई हाथ हिला रहा था। तो ये कह रहे लालचंद जी कह रहे 12,000 तो आ जाएंगे, 13,000 सीटें कहाँ गए लालचंद? क्या मैं शहर में रू 15,000 पक्का है और आया कितना 1500 कितना है। हाँ तो ऐसे हाथ हिलाने से वोट नहीं मिलते। जब लालचंद जी जैसे सीधे आदमी को शहर में वोट नहीं दिया, आप अंदाज लगा लो, तो वोट जाता है दूसरे तरीके से। हाँ ये सही है कि कांग्रेस का और बीजेपी का कुछ वोट अपनी तरफ आ सकता है, वो कौन लाएगा? आप लोग लाओगे। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके पास है। अच्छी चीज के अंदर आप पक्ष में बात करो, गलत चीज हो उसका विरोध करो। हर किसी के साथ मत हो, कोई कुछ कह रहा है उसके पीछे हो, ऐसा काम मत करो। अपने देखो अभी वो तरीके से अपने को चलना राजस्थान के अंदर।